सिविल डिफेंस जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम के अंतर्गत न्यू सिद्धगोड़ा दुर्गा पूजा एंड काली पूजा समिति 28 नंबर सिनेमा दीवाल में यह आयोजन किया जा रहा है। कैसे करके यहाँ के वॉलंटियर भीड़ में किसी भी हादसा के लिए आग हो गया, कोई व्यक्ति अगर गिर गए हैं उनको कैसे करके स्वास्थ्य सुविधा दिया जा सकता है, इसी विषय में बहुत ही अच्छा आयोजन किया जा रहा है इस कमेटी के सदस्य के द्वारा इस पंडाल के परिसर में। आइए जानने का कोशिश करते हैं इस सिविल डिविजन आयोजन के बारे में और भी इनसे कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइव। फायर जो काफ़ी खतरनाक चीज़ हो सकता है यदि आप अवेयर नहीं है उसके बारे में तो, और जो भी पंडाल से हमारी बनती है वो इस तरह की चीज़ों से बनती है जिसमें आसानी से पकड़ सकती है, थोड़ी सी असावधानी होगी और ये हो सकती है। हमारे हर पंडाल्स में अभी आपको फायर एक्सटिंग्विशर्स देखने को मिल जाएगी। ये दो तरह की मिल जाएगी जनरली। आपको ये समझना है कि किसको कहाँ यूज़ करना है और कैसे यूज़ करना है, तो इसके बारे में थोड़ा सा अभी ब्रीफ करेंगे और एक थोड़ा सा आग लगाते आपको कैसे पूछ सकता है उसके बारे में बताएंगे। तो यहाँ हमारे पास दो तरह का फायर एक्सटिंग्विशर्स है। ये पहला वाला जो है ये CO2 है, ये गैस है। तो ये इसका यूज़ हम लोग करते हैं ऑक्सीजन को हटाने के लिए। जैसे हम जानते हैं कि आग लगने के लिए तीन चीज़ का जरूरत है। पहला जलने वाला चीज़ होना चाहिए, फ्यूल होना चाहिए, दूसरा ऑक्सीजन होना चाहिए, और ऑक्सीजन हमको चाहिए 16%, और हमको इन्वायरमेंट में 21% लगभग मिल जाता है ऑक्सीजन। तो मतलब ऑक्सीजन आराम से मिल जाता है, फ्यूल मिल जाता है हमको आराम से सब जगह, और तीसरा है जलने के लिए कोई चीज़ मिलना चाहिए, इग्निशन टेम्परेचर। वो टेम्परेचर मिल जाएगा तो आग लग जाएगी। आग बुझाने के लिए वही सेम प्रोसेस है, तीनों में से कोई हटा देंगे तो आग कंट्रोल हो जाएगी। तो अभी इससे हम लोग ऑक्सीजन हटाते हैं। ऑक्सीजन हटाते हैं मतलब यदि इसको जहाँ अप्लाई करेंगे वहाँ से ऑक्सीजन कम हो जाएगा और 16% से ऑक्सीजन नीचे चल जाता है और आग कंट्रोल में हो जाता है। तो इसको CO2 को हम लोग यूज़ करना बताएंगे। काफ़ी अच्छा है, कंप्रेस्ड गैस है, और इसको हम लोग हर जगह यूज़ कर सकते हैं। स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट के लिए सबसे बेस्ट होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट में इसको यूज़ कर सकते हैं। यदि लाइव इलेक्ट्रिक पे यूज़ कर रहे हैं थोड़ा सेफली यूज़ करना होगा, क्योंकि आपको करंट का झटका लग सकता है, क्योंकि इसमें थोड़ा मॉइस्चर होता है, गैस के साथ नमी होता है और वो आपको करंट लग सकता है। तो ये ध्यान रखना है कि लाइव इलेक्ट्रिक पे इसका जल्दी प्रयोग ना करें, तभी करें यदि आपके पास रबर ग्लव्स या कुछ उस तरह का इक्विपमेंट है तब। सेकेंड वन जो है ABC, ये किसी भी फायर में यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छा यूज़ होता है। ABC तीनों टाइप के फायर में यूज़ कर सकते हैं, और ये सबसे बेस्ट है। ये सभी जगह अवेलेबल है। अभी आपके पंडाल्स में भी सबसे ज़्यादा यही मिलेगा। इसमें पाउडर होता है MAP मोनो अमोनियम फॉस्फेट। ये पाउडर जो होता है ये आग पे जाता है और कई टुकड़ों में बढ़ जाता है और आग को कंट्रोल करता है। इसका यूज आप लाइव इलेक्ट्रिक में भी कर सकते हैं, क्लास A फायर, लिक्विड फायर किसी में भी कर सकते हैं। अभी सबसे बेस्ट यही है। यूज़ करने का प्रोसेस भी काफ़ी ईजी है। इसको हम लोग बोलते हैं पास मेथड। सबसे पहले पिन निकालते हैं। रीज़न है कि ये पिन जो है वो हमारा हैंडल भी यही है और ऑपरेट करने का भी चीज़ यही है। तो ये पिन नहीं रह रहा तो ये ऐसे ही ऑपरेट हो जाएगा। इसी के लिए हम लोग इसको सबसे पहले यूज़ करते समय पिन निकाल लेते हैं, और जब यूज़ नहीं हो रहा तो इसको पिन लगा देते हैं। ये कर लिए, और यूज़ करने से पहले एक चीज़ और चेक करते हैं, इसमें प्रेशर गेज होता है। यदि इसका नीडल देखिए ये ग्रीन में है, दैट मीन्स ये सही है गैस, और यदि रेड में आ गया है मतलब इसका गैस निकल चुका है, आप यूज़ नहीं कर पाएंगे, पाउडर जो बाहर आएगा है। तो ये चेक कर लेना ग्रीन पे है कि नहीं। ग्रीन पे है दैट मीन्स प्रेशर है। आप इसका पिन निकालिए, उसके बाद एम बना लीजिए। जहाँ फायर है, फायर के बेस में 3 से 4 मीटर का दूरी पे आप यूज़ कर सकते हैं। 3 से 4 मीटर का दूरी पे आप आराम से ले जाइए, फायर के बेस पे एंगल बनाइए, और तीसरा है इसको प्रेस कर दीजिए। ये प्रेस होगा, और साथ ही साथ दूसरे एक हाथ से प्रेस करेंगे और दूसरे हाथ से इसको झाड़ू जैसा स्वीप करते हैं। ठीक है, तो पुल द पिन, एम द बेस ऑफ द फायर, स्क्वीज एंड स्वीप साइड टू साइड। ये प्रोसेस हम लोग यूज़ करते हैं। अभी एक छोटा सा डेमो मोड करेंगे, आग लगाएंगे इसमें, और CO2 से कोशिश करेंगे इसको बुझाने का। ऐसे CO2 से इतना जल्दी नहीं बुझेगा क्योंकि ये क्लास A फायर आता है और इतना ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं हटा पाएगा, लेकिन हम फिर भी कोशिश करते हैं इसको बुझाने का।
इससे बुझाएंगे तुरंत बुझ जाएगा, बट हम लोग डेमो कर रहे हैं CO2 से, थोड़ा सा आग लगाते हैं और आप लोग से ही वॉलंटियर कुछ रहेंगे वो आग बुझाएंगे। यहाँ सबसे पहले है कि ये सामने ये 1 या 2 मीटर डिस्टेंस ही कर सकते हैं, है ना। ये तो भारी इसलिए सपोर्ट देना होगा आपको, ये रखना होगा और इसको प्रेस करना। ठीक है, तालियां बजाइए थोड़ा। अंदर डाल दो, ये बाहर आ गया नहीं, देवी पूछ जाए। रुको इसको ऊपर कर लेते हैं, ऊपर कर लेते हैं। चलिए घुमाए घुमाए, थोड़ा टाइटली घुमाना होगा। ताली मारिए। चलिए और तो याद लिए नीचे जाना चाहिए। आपका जो प्रेस होगा ना, ये 2 इंच नीचे या 4 या 5 सेंटीमीटर नीचे जाए, इतना प्रेस करना है। और ये 30 टाइम्स करना है, 30 टाइम। और फिर जब ये हो जाएगा तो 2 बार को ये करके ये टिल्ड करना है। और CPR देते समय एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, इनका ये जो है ना, ये खोल के देख लीजिएगा कि जीभ के अंदर कुछ फंसा तो नहीं है, मुंह के अंदर कुछ है नहीं। क्योंकि यदि आप सांस दे दिए मुंह के अंदर और कुछ फंसे रहेगा तो और जाम हो जाएगा और उसकी जान चल जाएगा। यदि मुंह के अंदर कुछ फंसा है तो उसको उंगली से निकाल लीजिए, कुछ नहीं फंसा है इसको टिल्ड कीजिए, क्योंकि एयर लाइन ये क्लियर हो जाएगा। तो आप यदि कुछ सांस दिए ये तो ये ऊपर नीचे होगा। पहले होता था यदि आपके घर के मेंबर है, आप जान रहे इसे किसी तरह की बीमारी नहीं है तो आप इसको आराम से सांस दे सकते हैं। लेकिन यदि आप अननोन पर्सन को दे रहे हैं तो बहुत सी बीमारियाँ हो सकती है, आप सांस लें तो आपके अंदर भी आ सकता है। इसीलिए बोला जाता है माल डाल दीजिए और उससे फूटिए और जोर से सांस लीजिए और फूटिए। ये प्रेशर इतना लगाना है, जूता और बेल्ट तो खोलना होगा ना। हाँ, वो तो सबसे पहला है, वो तो आप खोल दीजिएगा। वो तो किसी भी पेशेंट को, कोई भी एक्सीडेंट पेशेंट है, उसका शूज और बेल्ट तो आपको सिर्फ हल्का हल्का नहीं देना है, फास्ट, ये आपको फास्ट करना है। अब इसमें आपको टाइमिंग भी जानना होगा कि आप जो दे रहे हैं 20 सेकंड में 30 बार, 20 सेकंड 30 टाइम्स, ये आपका 30 ब्लॉक चलेगा। 20 सेकंड 30 बार, 20 सेकंड 30 बार, 20 सेकंड 30 बार। तो ये जो होगा 1 2 3 4 5 6 अब 30 बार चेक किए। अब आप चेक करेंगे। देखिए, मैक्सिमम हर पंडाल में ABC फायर एक्सटिंग्विशर्स तो मोस्ट ज़रूरी होता है, वो रहता ही है। कहीं कहीं पे CO2 भी मिल जाता है। और बताने का उद्देश्य यही है कि हर जगह वॉलंटियर नहीं पहुंच पाते या फायर एक्सपर्ट नहीं पहुंच पाते हैं, चूँकि पूजा पंडाल का समय है तो आने में, रीच करने में इतना भीड़ भाड़ में टाइम लगता है। तो यदि वॉलंटियर को अवेयर रहेंगे इसके प्रति, तो वो लोग यदि फायर को इनिशियल स्टेज पर ही, हम लोग शुरुआती स्टेज पर ही उसको बुझा दें तो बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो पर्पस यही था कि स्टार्टिंग में इसको रोक देना। अरुण कुमार सिविल डिफेंस के डिप्टी जनरल वार्डन हूँ। और सिविल डिफेंस हमेशा इसका उद्देश्य है कि नागरिकों के द्वारा प्रशिक्षण देके समाज में एक आपातकालीन स्थिति हो और ऐसे समस्याएं, जैसे अभी हम लोग खुशी दुर्गा पूजा मनाने जा रहे हैं, भगवान ना करे किसी प्रकार का आपातकालीन स्थिति उत्पन्न हो, आग लग जाए या कोई बेहोश हो जाए या किसी के शरीर का कोई अंग टूट जाए, तो ये 3 विषय को हम लोगों ने मुख्य रूप से डेमोस्ट्रेशन दे के और प्रशिक्षण दे के लोगों को बताया कि अगर किसी की सांस रुकती है तो आप कृत्रिम श्वास प्रणाली। पंडाल में आप लोग का अभियान चल रहा है, ये कब से शुरुआत हुआ? ये आज से ही शुरुआत हुआ है, ये अभी पहला है। इसके बाद आज ही हमारा काशीडी दुर्गा पूजा मैदान का कार्यक्रम है, कल एग्रीको दुर्गा पूजा मैदान का कार्यक्रम है। ये करीब 9 दुर्गा पूजा कमेटी को माननीय SDO के द्वारा चिन्हित किया गया है कि 9 दुर्गा पूजा कमेटी जहां सबसे ज़्यादा जमशेदपुर के पब्लिक पूजा का आनंद उठाने आते हैं, उनके बीच अगर किसी प्रकार की घटना होती है तो वहां के कमेटी को आप इतना जागरूक करिए कि तत्काल रूप से वो उन्हें फर्स्ट एड और CPR और फायर के माध्यम से उनको जानमाल की
हिफाजत कर सके। सिविल डिफेंस की तरफ से कौन कौन पंडाल को चिन्हित किया गया और अभी आप प्रेजेंट वर्तमान में कहाँ पर डेमो चल रहा है? ये अनुमंडल पदाधिकारी महोदया के निर्देशानुसार लगभग 10 पंडालों में ये कार्यक्रम करना है। यहाँ पर कार्यक्रम कर दिया गया। सिद्धगुड़ा न्यू न्यू काली पूजा एवं दुर्गा पूजा कमेटी सिद्धगुड़ा को यहाँ पर हमारे सिविल डिफेंस के अनुदेशक इंस्ट्रक्टर द्वारा CPR का, फर्स्ट एड का और फायर का बारे में बताया गया। इसलिए बताया गया कि आपातकालीन स्थिति आती है तो उसमें कैसे हम निपटते हैं। आग लग गई है तो आग पर बहुत तीव्र गति से फैलती है, आग पर बहुत जल्दी काबू पाया जाता है। इसलिए जो जानकारी रहेगा, फायर इंस्टिट्यूटर रखा हुआ है यहाँ पर हमेशा रहेगा, तो उसको कैसे हम यूज करेंगे, उसको पिन को कैसे खोलेंगे, उस पर कैसे उसको अटैक करेंगे, आग को जल्द से जल्द जितना आग को बुझा दिया जाए, यही बहादुरी होता है। कोई घायल व्यक्ति हो गया, उसको तुरंत फर्स्ट एड दे करके डॉक्टर के पास ले जाने से पहले वहाँ पर प्राथमिक उपचार करिए, उसको फर्स्ट एड कहते हैं। अगर आप पैर हाथ किसी का टूट गया है, अभी हर जगह मिलेगा आपको एथी पटरी मिलेगा, चाहे थी कार्टून को बांधिए, डॉक्टर के पास ले जाइएगा। टूटा हुआ ले जाएगा तो कहेगा कौन आदमी, अगर बांध के ले गए तो आपको डॉक्टर शाबाशी देगा कि ये बहुत अच्छा है। जो आदमी फर्स्ट एड जान जाएगा तो वो इस तरह से करके ले जाने से उसको डॉक्टर भी शाबाशी देगा कि बहुत अच्छा, और पेशेंट जल्दी ठीक होगा। इसलिए ये जीवन में हर एक आदमी को लाना जरूरी है। अभी जो निरीक्षण जो डेमो हो रहा था, कम से कम 60 से 70 लोग थे हमारे मैदान में अभी उपस्थित थे, और जो हमारे सिविल डिफेंस वाले जो अभी डेमो दिखाए बहुत अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात है कि वो बता रहे थे हार्ट अटैक के बारे में, अगर किसी तरह की हार्ट अटैक के जो आ जाते हैं लोगों को, उसके विषय में डेमो दिया गया कि उसको कैसे हॉस्पिटल जाने से पहले उसको अच्छे तरीके से उसके सांस को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए, ताकि हॉस्पिटल जाके उसका पूर्ण रूप से इलाज हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद देंगे इस टीम को। दूसरी बात, जो हमारे फायर वाले जो डेमो दिखाए उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमारी पूजा बृहत पैमाने पे हो रही है, भव्य पंडाल का आयोजन हुआ है, इसीलिए लोगों ने डेमो दिखाया। इनके लिए धन्यवाद पूरी टीम को। इस पंडाल में जो हमारे वॉलंटियर को, न्यू सिद्धगुड़ा दुर्गा एवं काली पूजा कमेटी के सारे मेम्बरानों को, जो हमारे शिक्षा देने वाले हमारे अरुण जी हैं, मिश्रा जी हैं, ये हैं जितेंद्र जी हैं, ये सभी लोग जो है आपको यहाँ के उपस्थित माताएं बहनों को, जवानों को, बड़े बुजुर्गों को जो उन्होंने सिखाया, कि उस सिखाने का मुख्य उद्देश्य है कि इस पंडाल के अंतर्गत या कहीं भी अगर आग लगती है तो किस तरह से बुझाया जाता है। अगर कोई अचानक कोई माताएं बहनें या बच्चे बेहोश हो जाता है तो किस तरह से उसको बेहोशी से ठीक किया जा सकता है। ये सारे बातें हमारे तीनों उपचार पदाधिकारियों ने जो सिखाया जनताओं को, हम तो उन लोगों को बधाई देते हैं और ईश्वर से ही अर्धना प्रार्थना करता है कि भगवान ऐसे व्यक्ति को जो शिक्षण दे करके शिक्षा प्रदान करता है आम जनता को, आम लोगों को, इसलिए मैं बधाई देता हूँ। दुर्गा माँ से आग्रह करता हूँ कि माँ ऐसे व्यक्ति को, उनको शक्तिशाली बनावे, उनके शक्तिवान बलवान बुद्धिजीवी विवेकशील बनावे, ताकि हमारे समाज का, हमारे राज्य का, हमारे देश का, हमारे जिला का कल्याण हो सके।